हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा। पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है बीए थर्ड सेमेस्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ देख सकते न्यू सिलेबस है बीए थर्ड सेमेस्टर का। जिन स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से यूनिट हमें कंप्लीट करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है आज की सिलेबस में हम समझ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे और अपने जो चैप्टर है उनको कंप्लीट करेंगे यूनिट वाइज। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है। उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है, यानी जो भारत में उत्तर औपनिवेशिक भारत में जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। लोकतंत्र के आयाम यानी डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमें पढ़ना है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भारतीय नागरिक राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले जो कारक रहे, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल फैक्टर रहे हैं, शेपिंग द इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। भारतीय जो राजनीति व्यवस्था है उसको आकार देने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में कंप्लीट करना है। उसके बाद देखते हैं यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है क्वेसी फेडरलिज्म, यानी भारत में अर्धसंघवाद के बारे में हमें पढ़ना है। और जो राजनीतिक दल है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं भारत में अर्धसंघवाद, गठबंधन और राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया है, राजनीतिक दल और जो राजनीतिक पार्टी प्रणाली है, इसके बारे में यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड में क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। जो हमारा यूनिट नंबर थर्ड है इसमें हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो प्रभाव रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। शहरी और स्थानीय स्वशासन, देखिए अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन, यानी 73वां एंड 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है इसके बारे में हमें यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें हमें क्या कंप्लीट करना है। यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है, यहाँ देख सकते हैं दबाव समूह, यानी दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। मतदान के जो व्यवहार निर्धारक किए गए हैं उसके बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। और जाति और राजनीति यानी कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चुनावी सुधार की जो आवश्यकता है, नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। चुनावी सुधारों की जो आवश्यकता रही वो पढ़ेंगे इसमें। अलगाव और समायोजन की राजनीति जो रही है उसके बारे में आज यूनिट नंबर 4 में हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 5 देखते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी भारत में धर्म और राजनीति पढ़ना है। यहाँ देख सकते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में धर्म कौन से है, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जबकि अपना जो भारत है वो धर्मनिरपेक्षता भारत में लागू है। और राजनीति जो है भारत की उसके बारे में पढ़ेंगे। डेबिट्स ऑन सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता पर जो बहस की गई है सेक्युलरिज्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं यूनिट नंबर 6 अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, यानी कि अफर्मेटिव जो एक्शन है पॉलिसीज है विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, यानी महिलाओं के प्रति जो सम्मान है उसके बारे में पढ़ेंगे। कास्ट एंड क्लास, देखिए महिलाओं, जाति और वर्ग के सम्मान के साथ सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ जो है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, कास्ट एंड क्लास के बारे में, महिलाओं, जाति और वर्ग के सम्मान के साथ सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ जो हैं उनके बारे में यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी देखिए यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जातीयता जो देश में है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिक भ्रष्टाचार के बारे में, यानी जो करप्शन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पढ़नी है, राष्ट्र निर्माण को बनाने के लिए कौन कौन से राष्ट्र के निर्माण के लिए जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो जातीयता भारत में है इसके बारे में पढ़ेंगे, कास्टिज्म के बारे में। और जो भाषा रही भारत की और क्षेत्रवाद उसके बारे में पढ़ेंगे। जाति के बारे में, बहुसंख्यक जो है और अल्पसंख्यक जो है उनके बारे में भी पढ़ना है। सांप्रदायिकता को पढ़ना है और करप्शन को पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में देखते हैं क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, यानी जो दल बदल की राजनीति रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 में। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल,
पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन यानी राष्ट्रपति शासन की जो राजनीति दल बदल की राजनीति रही उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन की जो राजनीति है उसके बारे में हम यूनिट नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। तो आई होप जो आपको 8 यूनिट है हमें जो थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट करना है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपको क्लासेस बहुत जल्द यूट्यूब पर स्टार्ट की जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और जो अपनी क्लासेस है, अपने जो सिलेबस है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम पर कंप्लीट करिए। हमारे जो चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम चैनल का नाम है। उसके बाद हम जो अपने यूनिट है इनको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको जो सिलेबस है ये थर्ड सेमेस्टर का उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब बहुत जल्द हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।